नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, फिलहाल में एनसीएल की वैकेंसी एचएचएम ऑपरेटर की से रिलेटेड और पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम आपका 6 जुलाई को हुआ था, उसके रिगार्डिंग कुछ नया अपडेट है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या अपडेट रहने वाला है, क्या क्या चीजें जानकारी आपको मिलने वाली है, क्या रिजल्ट से अपडेट है या फिर ऑनलाइन आवेदन में कितने कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट किया है। ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो ऑफिशियल साइट के लिए हम अपने गूगल स्क्रीन पर एनसीएल लिखकर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। चलिए, जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो साइट लोडिंग हो रही है। और आपको बता दें कि एनसीएल में जो भी आपका पेपर हुआ है, इसकी रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। फिलहाल हम साइट पर कुछ नया अपडेट देखने को मिला है, हम उसके बारे में जानने वाले हैं। और कट ऑफ के बारे में तो मैंने वीडियो बना ही रखी है, आप लोगों ने देखा था, बढ़िया जो है रिस्पॉन्स किया था, अपने नंबर बताए थे। चलिए, यहाँ पर करियर पर आते हैं और करियर पर आने के बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट पे आते हैं। तो देखिए साथ में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, ये लिखा हुआ है रोजगार अधिसूचना क्रमांक 125 दिनांक 6/4/2026। और ये नोटिफिकेशन आपका 20 जुलाई को आया है और आज है 21 जुलाई, मतलब कल शाम को या रात के टाइम ये नोटिफिकेशन आया है। तो ये जो है चरण हेतु दिनांक 6/7 को आयोजित की गई कंप्यूटर आधारित सीबीटी के संबंध में, तो एक नई जानकारी है जो उसमें पेपर से रिलेटेड जानकारी इन लोगों ने साझा की है। और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। चलिए, तो क्लिक कर दिया है और कुछ ही समय में ये हमारे पास नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल में हमारे सामने नोटिफिकेशन खुलकर आ गया है। चलिए, तो देखते हैं क्या कुछ जानकारी इसमें है। देखिए, सूचना जो यहाँ पर दी गई है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए, रोजगार अधिसूचना क्रमांक 125 दिनांक 6/4/2025 के तहत ऑपरेटर, प्रशिक्षक, पैरामेडिकल स्टाफ और ओवरसियर सिविल के विभिन्न पदों हेतु दिनांक 6/7/2026 को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में सम्मिलित होने के लिए जारी किए गए ई एडमिट कार्ड तथा सीबीटी में उपस्थित हुए उम्मीदवारों के संबंध में श्रेणीवार जानकारी। मतलब जो कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है उसमें कितने कैंडिडेटों ने पेपर दिया है उसके बारे में जानकारी है यहाँ पर। चलिए, तो HEMM ऑपरेटर में देखेंगे तो यहाँ पर 1580, EWS के लिए जनरल में जो कैंडिडेट थे वो 3553 थे। ओबीसी में सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 10,783 कैंडिडेट है। वहीं एससी की बात करें तो 8,580 कैंडिडेट, वहीं एसटी में बात करें तो 5,253। टोटल मिलाकर करें तो 29,749 कैंडिडेट यहाँ पर HEMM ऑपरेटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर पेपर दिया है। वहीं बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन में, तो यहाँ जो है कैटेगरी वाइज बताया गया है। तो टोटल इसमें देखेंगे तो 204 कैंडिडेट है, जहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 4 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट कम है तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। वहीं यहाँ पर फार्मासिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग ज्यादा ही है, 3,954 कैंडिडेट टोटल यहाँ पर आए हैं। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 1500 कैंडिडेट हैं। स्टाफ नर्स में यार काफी कैंडिडेट हैं भाई। स्टाफ नर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर 781 कैंडिडेट ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, और ये आपकी जनरल के लिए है, ये ओबीसी के लिए है, ये एससी और ये एसटी। टोटल 27,974 कैंडिडेट हैं भाई। टेक्नीशियन में तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में किसी ने अप्लाई ही नहीं किया। मतलब अगर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में टेक्नीशियन में कोई अप्लाई करता तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांस बढ़िया थे, उसका आराम से नॉर्मली हो जाता सिलेक्शन, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर किसी ने अप्लाई नहीं किया है। जनरल में 38 कैंडिडेट हैं, टोटल यहाँ पर 80 कैंडिडेट हैं। टेक्नीशियन में यहाँ पर भाई 5,249 कैंडिडेट हैं टोटल। और नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर और भी कई सारी पोस्टें हैं। तो ऐसे कुल मिला के कई सारी पोस्टें हैं। देखिए, ये आपकी टेक्नीशियन रेडियोग्राफर से रिलेटेड है, ओवरसीयर से रिलेटेड है, सिविल वाले में भी कैंडिडेट ज्यादा हैं। तो टोटल ऐसे मिलाकर कैंडिडेट जो हुए हैं वो 77,565 कैंडिडेटों ने यहाँ पर पेपर दिया है। ये कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस के टोटल कैंडिडेट ये हैं, ये जनरल के हैं, ये ओबीसी के हैं, ये एससी के हैं और ये एसटी के हैं। कुछ इस प्रकार से 77,565 कैंडिडेट ने यहाँ पर पेपर दिया है। ये आपके ये सारे जो ऊपर कैंडिडेट थे, ये इनके लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था। जो टोटल ये जो कैंडिडेट अब आ रहे हैं, नीचे जो ये कैंडिडेट आ रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है सीबीटी में उपस्थित हुए उम्मीदवारों की श्रेणीवार संख्या। तो वो एडमिट कार्ड जारी किए गए उनके लिए था। ये जो है यह डाटा उनके लिए जिन्होंने पेपर दिया है। यहाँ पर देखिए कितने, तो आप फर्स्ट में ऑपरेटर में देखेंगे 29,749 लोगों के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से सिर्फ 22,000 मतलब 8,000 समथिंग कैंडिडेट तो यहीं पर उन्होंने पेपर ही नहीं दिया। तो ये कंपटीशन कम थोड़ा हुआ है। और इसी तरीके से अलग अलग पोस्टों के लिए है ऊपर का डाटा जो है वो कैंडिडेट जिनके लिए एडमिट कार्ड जारी किया है। तो वहां पे टोटल कैंडिडेट हम यहाँ देखेंगे कि कितने, तो भाई
59,125 कैंडिडेट। और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर हैं आपके लगभग कितने थे भाई, टोटल यहाँ पर कैंडिडेट थे 77,000 से सीधा सीधा भाई आप देख लीजिए 77,000 से सीधे 59, मतलब 18,000 समथिंग 18,000 के समथिंग कैंडिडेट ऐसे रहे जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया। भाई ये बढ़िया है उनके लिए जिन्होंने पेपर दिया है और जिनका पेपर जो है सही गया है। ठीक है, तो 18,000 प्लस कैंडिडेट ने पेपर नहीं दिया है, जिन्होंने पेपर दिया उनके लिए तो ये बढ़िया है। चलिए और देखते हैं क्या इंपोर्टेंट जानकारी कुछ और भी है क्या। यहाँ जानकारी उन सभी उम्मीदवारों के लिए प्रकाशित की जाती है जिन्होंने इतने को आयोजित सीबीटी जो है पेपर दिया हुआ है। तो भाई ये आप लोगों के लिए ये जानकारी इन्होंने एनसीएल की साइट पर साझा की है। जल्दी ही इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। फिलहाल मैंने जैसे ही अपडेट रहा मैंने जल्दी से जल्दी आप तक ये सूचना प्रोवाइड कराई है। आप वीडियो पर हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना जरूर। दोस्तों फिलहाल आपको यह जानकारी कैसी लगी, एक बार आप सभी फिर से अपने अपने नंबर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जिससे कि ये आकलन लगाया जा सके कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली, कितने लोगों ने पेपर नहीं दिया है। एक बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा जैसे जिसमें कैंडिडेट ने जो है पेपर नहीं दिया है। क्योंकि अगर आप एक रूप से देखेंगे टोटल गिनती की जाए तो 29,749 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पेपर के लिए फॉर्म भरा था। ठीक है, लेकिन आपके पेपर कितने लोगों ने दिए, तो 22,858 लोगों ने। टोटल भाई 6,891 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं। 6,891 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑपरेटर का पेपर दिया ही नहीं। तो टोटल 22,858 कैंडिडेट हैं। और जो पोस्टें हैं अब उनके बारे में अगर हम देखें कि जो आपकी टोटल पोस्टें थी, किसी को पता है क्या टोटल पोस्टें जो आपकी थी वो कितनी थी, ये आपको पता? तो गाइस समथिंग 400 के समथिंग ऑपरेटर से रिलेटेड जो पोस्टें थी वो 350 के समथिंग थी। तो भाई अगर एक रूप से देखा जाए कि 22,000 कैंडिडेट हैं और 22,858 कैंडिडेट हैं और लगभग अगर आप देखेंगे 350 का भी औसत लेके चल रहे हैं तो लगभग 65 से 60 कैंडिडेट एक सीट पर है। ठीक है ना, मतलब 65 से 60 उम्मीदवारों में से एक कैंडिडेट को नौकरी मिलनी है, बाकी सभी बाहर हो जाएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताएं और अपने नंबर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो एक अंदाजा लगेगा और एक बार अच्छे तरीके से कट ऑफ बनाकर जारी की जाएगी। देखते हैं, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।